मेनली आज अपन बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 10th। तो आइए देख लेते हैं बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका एक पार्ट हम डाल चुके हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अपनी वीडियो लेक्चर्स में। तो पहला टाइप क्या बोल रहा है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल शॉर्टली तरीके से बात नहीं करेंगे अपन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में लगभग टीचर्स जो होते हैं वो हबड़ में सारे मेन कॉन्सेप्ट्स को निकाल दिए जाते हैं, या वो अगर मेन कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो आप बेसिकली फंडामेंटली नहीं पढ़ेंगे। तो फंडामेंटली हमें पढ़ना है, बिल्कुल डीपली तरीके से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ेंगे। तो क्या होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है कंबाइन, कि दो सब्सटेंस या दो से ज़्यादा मोर टू सब्सटेंस मिलकर के कंबाइंड होकर के एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। व्हेन टू और मोर substance combine to form new substance। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। इस कॉल्ड आप लिख देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मेनली सबसे छोटा एग्जांपल बता रहा हूँ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाया इसने, CO2। कार्बन बेटा कैसा है, सॉलिड में, ऑक्सीजन कैसा है, गैस में, CO2 भी कैसा है, गैस में। तो कार्बन और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट साइड में आपस में ऐड हुए, कंबाइंड हुए और एक तरीके का नया सब्सटेंस बनाया प्रोडक्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके जी, बात समझ में आया होगा। ईच सबके एग्जाम्पल लगभग 2 याद होने चाहिए। अब और एग्जाम्पल भी अगर अपन ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिया Na+Cl2 गैस, सोडियम प्लस क्लोरीन गैस मिलकर के क्या बनाया इसने, NaCl। बैलेंस कर लेते हैं 2NaCl और ये 2। अब ये जो Na था वो सॉलिड फॉर्म में, Cl2 गैस फॉर्म में, और NaCl बन गया एक्वस स्टेट्स में, कंबाइंड हुए। रिएक्टेंट साइड में 2Na+Cl2 कंबाइन होकर के क्या बनाया उसने, 2NaCl। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट जो है बेटा वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो देखेंगे। ये दोनों आपस में कैसी होती है, अपोजिट हो रही है। अब तुम समझ गए होगे, जब ये कंबाइंड करा रही है, दो रिएक्टेंट को ऐड करा करके एक नया प्रोडक्ट बना रही है, तो ये इसके अपोजिट है। मतलब ये क्या करेगी, एक रिएक्टेंट को दो प्रोडक्ट में तोड़ेगी। ये मिला रही है, ये तोड़ेगा, तो ये क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोज का मतलब होता है स्प्लिट करेगा। तो डेफिनेशन यहीं से बनी, व्हेन वन सब्सटेंस या व्हेन आ सब्सटेंस स्प्लिट बोलो, स्प्लिट टू फॉर्म न्यू बोलो, ये बोल दो टू फॉर्म 2 और मोर सब्सटेंस। बात समझ में आया, 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके जी, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखो पहला एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट। अब जब आप उसको स्प्लिट करोगे तो पर्टिकुलर एक्सटर्नल एजेंट काम करेंगे। एक्सटर्नल एजेंट का मतलब हो गया, जैसे कोई एक्सटर्नल एजेंट मेनली 3 प्रकार के यहाँ देखेंगे आप। पहला हीट, दूसरा सनलाइट और तीसरा आप इलेक्ट्रिसिटी। हीट उसको तोड़ने की मदद करेगी, रिएक्टेंट साइड में जो है सब्सटेंस है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट मतलब इसका जो मेनली नाम है वो है लाइमस्टोन। ये स्प्लिट होगा किसमें, CaO+CO2। ये ऐसी स्प्लिट नहीं हो जाएगा कि CaCO3 रख दिया, कमरे में रख दिया और अपने आप स्प्लिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसको हमें हीट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, हीट को हम किससे शो करेंगे, डेल्टा से। इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा। क्या बोलेंगे इसको, डेल्टा, और डेल्टा इंडिकेट हीट। ओके जी, बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ये था लाइमस्टोन और ये बेटा क्या है, क्विकलाइम, चूना। और ये कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सॉलिड में होगा, ये भी सॉलिड में होगा और ये गैस में होगा। इतनी बात समझ में आया। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के हमारे सामने क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ही एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट हैं, वही पूरा आपका
कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे क्या होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। DR मतलब डॉक्टर नहीं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म है। तो पहला जो टाइप है वो मेनली है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बेटा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सिंपल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा होगा, बस जस्ट 2 मिनट बस, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है। थर्मल, थर्मल मतलब टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर किससे आता है भैया? हीट से। किससे आता है? हीट से। हीट को पता कैसे लगाएंगे? यहाँ हीट है, टेम्परेचर पता लगाता है कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा है। मतलब टेम्परेचर इंडिकेट हीट, कि जब केमिकल या मेनली एजेंट, कौन से एजेंट का यूज़ करेंगे हम, कौन से एजेंट का यूज़ करेंगे, फटाफट से बताओ कौन से एजेंट का यूज़ कर रहे हैं? जब हम हीट का यूज़ करेंगे एक सब्सटेंस को स्प्लिट करने के लिए, तब हम उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, या मेनली इसको थर्मल केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी बोल देते हैं, थर्मोलाइसिस भी बोल देते हैं। मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से काम हो जाएगा। तो अब लिख दो व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाई हीट, हीट की मदद से ली जाएगी, उसको क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड TDR, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पहला तो एग्जांपल यही हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा CaO + CO2। दूसरा एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ FeSO4 को तोड़ा, हीट किया, किसमें? Fe2O3 + SO2 + SO3। ये क्या है बेटा? इसको बोलेंगे फेरस सल्फेट। क्या बोलेंगे इसको? फेरस सल्फेट। क्या बोलेंगे? फेरस सल्फेट। तो इसको क्या बोलेंगे? फेरिक ऑक्साइड। अरे नाम सर अलग अलग, अभी देखेंगे। इसको बोलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे? सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बोलेंगे? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये बोथ आर गैसेज हैं सल्फर की, ये इसको गैस बोल दो, ये भी गैस है। ये सॉलिड होगा, ये सॉलिड। देखो जरा, जब Fe की वैलेंसी 2 होती है तो उसको फेरस बोलते हैं, उसका नाम, और Fe की वैलेंसी 3 होती है तो उसको फेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिक। क्या बोलते हैं? फेरिक बोलते हैं। तो इस वजह से वहाँ Fe की वैलेंसी कितनी थी? 3, तो क्या बना? फेरिक ऑक्साइड। और यहाँ Fe की वैलेंसी 2 ली गई तो क्या बन गया? फेरस सल्फेट। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू देयर नीड कि क्या काम हो रहा है, तो कंपाउंड कैसे बनेंगे वो जानते ही होगे। तो यहाँ पर किसकी मदद ली गई? हीट की मदद ली गई, तो इस वजह से इसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोल दिया। नेक्स्ट टाइप का आ जाता है बेटा इलेक्ट्रिसिटी। DR मतलब डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या मेनली इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, क्या होता है ये? व्हेन अ रिएक्शन, आप पूरा व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाई इलेक्ट्रिसिटी। कहीं कहीं करंट भी लिख देते हैं, ये ध्यान रखना, कहीं कहीं बुक है, लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी लिख दीजिए। बात समझ में आया? जो एजेंट इज कॉल्ड, लिख देंगे पूरा। हाँ, जो एजेंट लिया जाएगा वो इलेक्ट्रिसिटी ली जाएगी, मतलब यहाँ हीट ली है या इलेक्ट्रिसिटी लेंगे। अगर बेटा यहाँ ये पूरी रिएक्शन लिखते हो, ये लिखना भूल जाते हो, तो नंबर आपके गए, समझ जाओ उस चीज़ को। तो इतनी बात समझ में आ गया। तो इसमें पहला रिएक्शन क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखेंगे इसको, इसमें लिखेंगे NaCl। ये कौन है? कॉमन सल्ट। इसको आप क्या कर रहे हैं? स्प्लिट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। किस में टूटेगा? मैंने ये टूटेगा Na+Cl2 गैस। Na+Cl2 गैस बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 2Na+Cl2। ये मैंने लिए होगा बेटा एक्वस स्टेट्स में, ये होगा सॉलिड में, और ये भी ये गैस में होगा। एक्वस में क्योंकि वाटर में डिजॉल्व होगा। आगे आप रिएक्शंस को देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ बेटा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया गया, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो उसका H2
वाटर को तोड़ा लिक्विड फॉर्म में, किसमें टूटेगा, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस में टूटेगा। बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, ये लिक्विड में है, ये गैस में होगा और ये गैस में होगा, और यहाँ क्या लिख देंगे आप, इलेक्ट्रिसिटी लिख देंगे बड़े बड़े अक्षरों में। अब डिज़ाइन में इलेक्ट्रिसिटी मत लिख देना, नंबर कटेगा। मतलब डिज़ाइन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी लिखना, उसको टी बड़ा वाई छोटा ऐसे लिखोगे तो नंबर ही जाएगा, ठीक है ना। ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, कंपलसरी है, इतनी बात समझ पा रहे होगे। तो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में आया हमारा, क्या आया, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या आया, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा नाम इसका बेटा फोटोलाइसिस। क्या है, फोटोलाइसिस। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीट की जगह आप क्या लिखेंगे यहाँ, फोटो मतलब सनलाइट। खींच मेरी फोटो वो नहीं है बेटा तो खींच मेरी फोटो वो नहीं है, सेल्फी पॉइंट नहीं। फोटो मतलब सनलाइट। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे थे, थर्मल डिकम्पोजिशन में हम क्या यूज़ कर रहे थे, हीट यूज़ कर रहे थे, और यहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, सनलाइट का यूज़ करेंगे। जो रिएक्टेंट होगा उसको कौन तोड़ेगा, सनलाइट तोड़ेगा। कैसे तोड़ेगा बेटा, जैसे AgBr कौन है ये, सिल्वर ब्रोमाइड को कौन तोड़ रहा है, सनलाइट तोड़ रहा है। सनलाइट में अगर इसको हम रखेंगे, बात समझ में आई होगी, सनलाइट का हमेशा N रह जाता है मेरा, N जरूर, हाँ। तो ये टूटेगा Ag प्लस Br2 गैस। बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई यहाँ, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ, Br2 गैस होगी तो ये गैस, ठीक है ना। AgBr ये मेनली सॉलिड और 2Ag भी सॉलिड। ओके, बात समझ में आया। किसकी मदद का यूज़ किया, सनलाइट की रिएक्शंस का यूज़ किया पहला। दूसरा क्या है बेटा, मेनली 2AgCl। ये किसमें बेटा, सॉलिड में। ये भी किसकी मदद से टूटा, सनलाइट की मदद से टूटा। और ये क्या बन गया बेटा, 2Ag सॉलिड में प्लस क्लोरीन गैस। ओके, और दिस रिएक्शन इज मेनली यूज इन दिस रिएक्शन इज मेनली यूज इन फोटोग्राफी। कहाँ यूज़ की जाती है इनकी, फोटोग्राफी। फोटोलाइसिस रिएक्शन कहाँ यूज़ की जाती है, फोटोग्राफी, मतलब फोटोग्राफी में। ये दोनों रिएक्शन कहाँ यूज़ की जाती हैं, फोटोग्राफी। और कौन सी फोटोग्राफी, वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी, ठीक है ना। दिस रिएक्शन मेनली 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। दिस रिएक्शन इज यूज इन फोटोग्राफी, वाइट फोटोग्राफी एंड ब्लैक फोटोग्राफी। एक लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न आपके सामने रहता है, वो मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ। मैं जब था 10th क्लास में तब मुझे बहुत कन्फ्यूज़न था, ये आपसे मैंने बात शेयर करी। कन्फ्यूज़न था, मैं क्विकलाइम को नहीं पहचान पाता, क्विकलाइम कौन है। कन्फ्यूज़न था, लाइम वाटर को नहीं पहचान पाते। कन्फ्यूज़न था, स्लेक्ड लाइम को नहीं पहचान पाते। कन्फ्यूज़न था, लाइम स्टोन को नहीं पहचान पाते। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करो और हमारे साथ बनो। क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है CaO, तुम कितने अच्छे हो, CaO तुम कितने अच्छे हो, ठीक है ना। लाइम वाटर और सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, CaOH नीचे 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तुम कितने बलवान हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तुम कितने बलवान हो। इसको याद करोगे कैसे, वाटर आ रहा है, वाटर मतलब H2O आएगा। जब CaO की रिएक्शन H2O के साथ करा दी जाती है तो बनता है CaOL नीचे ट्वाइस। बात समझ में आया, नीचे CaOH ट्वाइस। इसको बोलते हैं क्विकलाइम की रिएक्शन वाटर के साथ कराई तो क्या होगा ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और लाइमस्टोन का फॉर्मूला हो जाता है बेटा मेनली CaCO3। तुम कितने शक्तिशाली हो, होता ना, पत्थर है तो शक्तिशाली है। तो लाइमस्टोन, स्टोन नाम से आ रहा है तो स्टोन किससे बना है, CO3। तो याद करो, क्विक लाइम CaO तुम कितने अच्छे हो, ठीक है ना। क्विक है, वाटर नहीं है उसमें, तो समझ पा रहे होगे। लाइम वाटर CaOH नीचे 2, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लाइमस्टोन CaCO3, आप ये समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस हमारे सामने बेली आती है। तीसरे नंबर की रिएक्शन, ये कपड़ा भूल गया, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तीसरे नंबर की रिएक्शंस आती है हमारे सामने। क्या आती है भाई, बताओ फटाफट।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या आती है, मैंने ली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जस्ट 2 मिनट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद हैंड, ठीक है भाई, सब दिख रहा है, मैंने ली, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर बात करेंगे। व्हेन वन एलिमेंट डिस्प्लेस another element, displace another element from a compound to form new compound, to form new compound. When one element displace, when one element displace another element from a compound, ठीक है ना, to form new compound या to form a new compound is called displacement reaction। क्या है भाई ये displacement reaction? जैसे पी क्यू की रिएक्शन मैंने आर से कराई, अब जो आर बेटा मैंने ली था ये क्या है, मोर रिएक्टिव है। कैसा है, अभी मैं रिएक्टिविटी सीरीज़ बताऊंगा कि जस्ट आपकी स्क्रीन पर आएगी। मोर रिएक्टिव है, और ये पी जो है वो कैसा है, लो रिएक्टिव है। अब उसने कहा व्हेन वन एलिमेंट, एक एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट, एक और एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, मतलब उसकी पोजीशन से उसको हटाएगा, फ्रॉम आ न्यू कंपाउंड, वो जो दूसरा एलिमेंट होगा जिसको हटाया जाएगा वो कहाँ होगा, एक कंपाउंड में होगा इसमें। तो आर मोर रिएक्टिव है तो बेटा ये पी को डिस्प्लेस कर देगा। आर क्या है, मोर रिएक्टिव, तो पी को क्या कर देगा, डिस्प्लेस। अब ये ध्यान रखना, पी आर को डिस्प्लेस नहीं करेगा क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव है। इतनी बात समझ में आ रही है, ये रिएक्टिविटी सीरीज अभी मैं बताऊंगा। तो आर किसको चेंज कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, पी को कर रहा है, तो बेटा ये बन गई रिएक्शन, मतलब आर की जगह, वो पी की जगह किसने ले ली, आर ने ले ली, तो बन गया बेटा आर क्यू। अब पी कहाँ जाएगा, पी को खाड़ पाएगा, उसने अपनी जगह दे दी आर की। बात समझ में आया, कुछ समझ में आया। जो मोर रिएक्टिव था उसने लो रिएक्टिव की जगह ले ली, मतलब जो मोर रिएक्टिव था हाइयर पावरफुल था, तो इसने पी की जगह ले ली, तो क्या बन गया आर क्यू, एक नया तरीके का कंपाउंड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। और जो जहाँ आर था उसको लो रिएक्टिव एलिमेंट को वहाँ भेज दिया। इसकी रिएक्शन देखते हैं। पहली रिएक्शन H2SO4 की रिएक्शन Zn के साथ। अब आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, जो जिंक है वो हाइयर रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से ऊपर वाले हाइयर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन से नीचे वाले लोअर रिएक्टिव। जितने ऊपर जाओगे उतने हाइयर रिएक्टिव होंगे, जितने नीचे जाओगे लोअर रिएक्टिव होंगे, वो आप देख पा रहे होंगे। तो जो जिंक है बेटा वो हाईली रिएक्टिव है। जिंक कैसा है, हाईली रिएक्टिव, तो ये हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस, मतलब हाइड्रोजन को हटा देगा, और सल्फर, ये कौन है, सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो ये क्या बना दिया इसने, ZnSO4 प्लस H2। क्या बना दिया, ZnSO4 प्लस H2। सिंपल, हाई मोर रिएक्टिव एलिमेंट लोअर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब एक नया तरीके का कंपाउंड बना रहा है, और जो लोअर रिएक्टिव है उसको दूसरी जगह रख देंगे, कहाँ दर, प्रोडक्ट साइड। दूसरा रिएक्शन जैसे कराया CuSO4 की रिएक्शन, अगर मैंने हाइड्रोजन से कराई, CuSO4 की रिएक्शन, ये मैं इसको थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, H2SO4 की रिएक्शन Cu के साथ करें। अब आप देख पा रहे होगे, अपनी, मैं इधर से हट जाता हूँ, स्क्रीन पर जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से नीचे ऐसे कुछ है, ऐसे है ना, हाँ बोलो जरा, कॉपर कहाँ है, हाइड्रोजन से नीचे, मतलब ये कैसा हुआ, लोअर रिएक्टिव हुआ, और ये हाइड्रोजन अभी इसमें इस रिएक्शन में हाइयर हो गया। तो ये कॉपर जो है ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। क्या उसने क्या बोला था, एक एलिमेंट जो अकेला होगा वो कंपाउंड वाले के एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, तो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर कैसा है, लोअर रिएक्टिव, देख पा रहे होगे आप रिएक्टिविटी सीरीज में। और जो हाइड्रोजन है वो कम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो भैया ये इसको कैसे डिस्प्लेस कर देगा, लोअर वाला हाइयर को कैसे डिस्प्लेस कर देगा। तो दिस रिएक्शन इज नॉट, तो नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं होगी।
बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, तो आपको चेक भी करा सकता है वहाँ एग्जाम्पल दे देगा। तो वो आपको आना चाहिए कि जो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट है वो हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स को कभी भी डिस्प्लेस नहीं करेगा एट एनी केस। इतनी बात समझ में आई। और जो इसका पहला होगा, जो ये भी मेटल है, ये मेटल से मेटल डिस्प्लेस होंगे, ऐसा कुछ नहीं कि नॉन मेटल भी डिस्प्लेस हो जाएंगे। सी यू की रिएक्शन SO4 से, मतलब SO4 की जगह डिस्प्लेस नहीं होगा, CuH2 से डिस्प्लेस कराएगा, जो कि हो नहीं रहा। एक और एग्जांपल देखो, HCl की रिएक्शन, HCl की रिएक्शन किससे कराई मैंने, जैसे चलो इसको छोड़ दो, AgCl की रिएक्शन मैं करा रहा हूँ H से, H2 गैस से। AgCl की रिएक्शन किससे करा रहा हूँ, H2 गैस से। अब देख पा रहे होगे, Ag माने सिल्वर, Ag माने सिल्वर। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन हाईली रिएक्टिव है। तो क्या बन जाएगा ये AgCl प्लस, और AgCl को ये बन जाएगा HCl प्लस Ag। बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, ऑल आर बैलेंस। ओके जी, तो ये था बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब तक फटाफट से इसको नोट डाउन करो, हमारे सामने जो रिएक्शंस आएंगी वो आएगा चौथे नंबर की रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहले फटाफट से इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। टू न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड DD, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब दो कंपाउंड के बीच में रिएक्शंस होंगी तो उनके आयंस आपस में क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे और नए प्रकार के दो अदर कंपाउंड बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे AgCl की रिएक्शन किससे कराई उन्होंने AgCl की रिएक्शन NaNO3 से कराई। AgCl की रिएक्शन NaNO3 से कराई, इसका नाम सिल्वर क्लोराइड, इसका नाम सोडियम नाइट्रेट, NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं। अब दो कंपाउंड रिएक्ट हो रहे हैं, बढ़िया बात है। एक्सचेंज ऑफ आइंस, अब आयन का एक्सचेंज होगा, आयन का आदान प्रदान होगा। अब Ag यहाँ प्लस है, वो मेटल है, Cl माइनस, Na प्लस, NO3 माइनस। अभी जो Na है, Na जो है वो Ag से एक्सचेंज होगा। बस इस चीज़ को समझो थोड़ा सा। क्या होगा, मेनली जो Ag है और Na ये दोनों प्लस में है, ये दोनों अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे। ये अपनी पोजीशन को क्या कर लेंगे, चेंज। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, दो एलिमेंट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये इसकी जगह चेंज हो रहा है, ये इसकी जगह चेंज हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, एक एलिमेंट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी कैसे था। Ag किसकी जगह जा रहा है, Na की जगह जा रहा है, और Na किसकी जगह जा रहा है, Ag की जगह। मतलब Na किससे बात करेगा, Cl से, तो ये क्या बन जाएगा, NaCl, ओके। और Ag किससे बात करेगा, NO3 से, तो क्या बन गया बेटा, AgNO3, ओके जी। तो AgCl रिएक्शन किससे हुई, NaNO3 से, क्या बना, NaCl प्लस AgNO3। इतनी बात समझ में आ रही होगी मेनली आपको ये क्या फॉर्म्ड हो रहा है। अब इसमें एक बढ़िया सी बात सुनो, AgCl सॉलिड, NaO3 सॉलिड। अभी NaCl बनेगा एक्वस, लेकिन जो एक अदर तरीके का कंपाउंड बना AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसको बोलेंगे मेनली हम क्या बोलेंगे, सॉलिड। ये जो होगा प्रेसिपिटेट कंपाउंड होगा। क्या होगा, प्रेसिपिटेट कंपाउंड। प्रेसिपिटेट कंपाउंड क्या होता है, जैसे ये ट्यूब में रखा, इस कंपाउंड की रिएक्शन अगर मैं ट्यूब में कराई तो मेनली ये ट्यूब के नीचे ही रह जाएगा, सॉलिड पार्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट बोल सकते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बोल दो। जो वाटर में सॉल्युबल ना हो और नीचे जा कर के बैठ जाए, उसको हम प्रेसिपिटेट कंपाउंड बोलेंगे। और दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बिकॉज दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन कंपाउंड। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा नेक्स्ट टाइप ऑफ
रिएक्शन 5वें नंबर की हम देख लेते हैं। डिफरेंस के तौर पर मैं देखूंगा उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसको बोलते हैं बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? अब देखो यहाँ देखो थोड़ा सा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है बेटा? मैंने ली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो माने एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब होता है, एक्सटीरियर में कौन होता है? रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट होता है, तो जब प्रोडक्ट साइड क्या निकले? हीट निकले। एक्सटीरियर, एक्सो माने हीट, मतलब एक्सो क्या? थर्मिक माने हीट, एक्सो माने बाहर निकलना। जब प्रोडक्ट साइड क्या निकले? हीट निकले। थर्मिक माने हीट, एक्सो माने बाहर। जब प्रोडक्ट साइड जब हीट निकले तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे आप इसको? व्हेन आ रिएक्शन, क्योंकि क्लास के लिए मैं लेट हो चुका हूँ बहुत ही ज़्यादा, तो फटाफट से लिखो आप। व्हेन a heat is released along product side. When a heat is released along product side is called exothermic reaction। कितना सरल, इससे ज़्यादा सरल कुछ नहीं मिलने वाला। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल हीट के संग उधर के साइड निकला तो कार्बन की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट निकलेगी। बात समझ में आए? दूसरा मीथेन गैस CH4 की रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो CO2 प्लस H2O प्लस हीट निकलेगी। बात समझ में आया? बैलेंस नहीं, आप बैलेंस कर लेना थोड़ा सा। इतनी बात समझ पा रहे होगे? ओके जी, इतनी चीज़ समझ में आ गई। कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन है, CO2 हीट निकलेगी। मीथेन गैस की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई तो CO2 प्लस H2O प्लस हीट निकलेगी। इतनी चीज़ समझ गए। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या बोला है? एंडो। अब नाम से पता चल रहा है एंडो। एंडो माने अंदर। क्या अंदर? अंदर कौन होता है? रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। बता दो सर। रिएक्टेंट होता है, तो रिएक्टेंट साइड जब हम हीट को देंगे, रिएक्टेंट साइड को जब हम हीट को देंगे तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो फटाफट से आप व्हेन अ हीट इज गिविंग टू, यहाँ प्रोड्यूस नहीं होगी, देना पड़ेगा, प्रोड्यूस नहीं होगी, गिविंग टू अलोंग रिएक्टेंट साइड, ओके, इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ में आया? एग्जाम्पल इसका क्या बैठेगा? इसका एग्जाम्पल बैठेगा बेटा, जितने भी आपने एग्जाम्पल लिखे थे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के वो लिख देना। एक और लिख देना अपनी तरफ से FeCSO4 वाला, CaCO3 लाइमस्टोन टूटा CaO प्लस CO2। तो मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। 6 नंबर का केमिकल रिएक्शंस हम डाल चुके हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट, सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ समझा चुके हैं। जब तो बने रहिए आयुष जैन क्लासेस के साथ, साइंस कंजुगेट के साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।